तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि गौतम अडानी वहां पर पहुंचे हैं। थोड़ी और पुष्टि हो जाए खबर की, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, कुछ ही देर में तस्वीरें आ जाएंगी। अभी खबर ये आ रही है कि गौतम अडानी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अनेकों लोग हैं। गोपी, क्या गौतम अडानी की गाड़ी अभी गई? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, देखिए गौतम अडानी की गाड़ी जो है वो यहाँ से फिलहाल गौतम अडानी निकले हैं। सुबह ही जैसे ही उनको ये जानकारी मिली थी कि हीराबा का निधन हो गया है, सीधा गौतम अडानी जो है वो यहाँ पे जो स्मशान गृह है, गांधीनगर सेक्टर 30 का जो स्मशान गृह है वहाँ पे पहुंचे हुए थे। सुबह से ही यहाँ पे पहुंच गए थे। फिलहाल जब मुखाग्नि खत्म हो गई है और यहाँ से जब अभी भी प्रधानमंत्री और उनके जो भाई है वो अंदर स्मशान के गृह के अंदर ही है, लेकिन गौतम अडानी और दूसरे जो राजनेता यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जिसमें विजय रूपानी हो या शंकर सिंह वाघेला हो, ये सारे लोग यहाँ से अभी निकले हैं। प्रधानमंत्री अब भी अंदर है। बताया यही जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ से अब प्रधानमंत्री निकलेंगे, आज राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन से फिर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम होना था, जो उनका तय कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो संबोधित करेंगे। लेकिन देखिए आज उनके चेहरे से उनके जो भाव है वो साफ दिखाई दे रहे थे, किस तरीके से वो अपनी माँ को के जाने के गम को उनके चेहरे पे वो सारी चीजें दिख रही थी। और जब उन्होंने उनकी अंतिम यात्रा को कांध दी हुई थी, वो अपने कंधे पे लेकर निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक भावना, जो एक उनका जो जुड़ाव है वो वहां पे साफ तौर पर दिख रहा था। देखिए अंजना, मैं आपको बताती हूँ, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से जब दिल्ली गए और पहली बार शपथ ग्रहण करने वाले थे, उस वक्त मैं उनके घर के अंदर मौजूद थी। हीराबा वहीं पर बैठी हुई थी, टीवी पे ये सारी चीजें वो देख रही थी। देखिए उस वक्त भी प्रधानमंत्री के घर से कोई वहां पे नहीं गया था, जब पहली बार वो शपथ ग्रहण कर रहे थे बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर, और मैं हीराबा के साथ वहीं पे बैठकर उनका इंटरव्यू कर रही थी और हीराबा ये सारी चीजें देख रही थी। बेहद भावुक थी वो। उनके भाई भी इतने भावुक हो गए कि आंख से आंसू निकल आए कि उनका भाई, उनका बड़ा भाई, वो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उनके माताजी से हमारी जब बातचीत हुई थी, हीराबा का इंटरव्यू मैंने तब किया था और हीराबा ने ये बोला था कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन गया। तो ये जो है कि 2012 में भी वो अक्सर ये कहती थी जबकि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। और उसके बाद देखिए हीराबा की शख्सियत की अगर बात की जाए तो जितनी भी बार मैं उनके घर गई हूँ उतनी बार वो वहीं जो उनका उनके बेटे का पुराना वाला घर जो था, वहाँ पे वो बाहर या तो आपको मेन हॉल के अंदर जो वहाँ पे चारपाई रखी हुई थी वहाँ पे बैठी हुई दिखती थी, या फिर आपको झूले पे बैठी हुई दिखती थी। वो हम जब भी जाते थे तो वो मुझे हमेशा अपने पास बुलाती थी और बोलती थी कि तू बैठ यहाँ पे अपने, मेरे मुझे उनके साथ बिठा के, मतलब जो बातचीत होती थी कि क्या कर रही है, कौन है तुम्हारे परिवार में, कैसे कर रहे हो तुम लोग, ये सारी चीजें भी वो पूछा करती थी। हम जब इंटरव्यू के लिए बोलते थे तो एक ही चीज उनकी रहती थी कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री जरूर बनने वाला है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बेहद, क्योंकि आज देखिए हम लोगों को भी ये चीजें याद आ रही है, हम तो इतने टाइम से उनको कवर करते आए, तो प्रधानमंत्री का एक अपना रिश्ता है, अपनी बातें, क्योंकि हम तो तभी जाते थे जब प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई कोई कवरेज रहती थी, तब हम उनके घर पे जाते थे। तो हमारे साथ भी उतनी ही आत्मीयता से वो बातचीत करती थी, क्योंकि देखिए जिसने जीवन में संघर्ष को देखा है उसे इंसानी वैल्यू की पता है, उनको ये पता है कि संघर्ष क्या चीज होती है। और वैसे में जब उनके घर पे जाते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, तो वही अपनापन वो हमें भी दिखाती थी। और यही चीज प्रधानमंत्री भी कई बार जिक्र करते हैं। देखिए जब प्रहलाद मोदी से हमारी बातचीत हुई थी, प्रहलाद मोदी ने जब हीराबा 100 साल की हो रही थी और प्रहलाद मोदी के पास हम गए थे उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो प्रहलाद मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे अपनी माँ के संघर्ष को याद करते हुए। उन्होंने ये कहा था कि मेरी माँ ने जो संघर्ष किया है और जिस तरीके से हमें बच्चों को बड़ा किया है, वो एक अपने आप में एक मिसाल है हमारे लिए। आज हम जो भी है, जो संस्कार हमें दिए हैं, वो संस्कार की ही वजह है कि आज हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी अटके हुए, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री मेरा भाई है। तो ये जो संस्कार है ये माँ के जरिए दिए गए संस्कार है। ना सिर्फ उनके भाई बहनों को ये संस्कार दिए गए, बल्कि उन लोगों को भी, क्योंकि उनके साथ जो लोग
जुड़े हुए थे, जो आसपास के लोग हैं। हम कई बार जाते थे, तो मैं हाल ही में जब उनका शताब्दी उनको हुआ और 100 साल जब वो प्रवेश किए, तो उनके साथ जो उनकी नेबर रहती थी, जो उन्हीं की उम्र के आसपास की थी, 90 साल के आसपास की, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। तो बोले मैं और हीरा बा हम दोनों यहीं पर बैठ के घंटों बातें किया करते थे। और बातें क्या करते थे, तो बोले कि बातें करते थे कि बेटे देखिए अब क्या कर रहे हैं, बेटों को किस तरीके से आगे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, या किस तरीके से उनको जो जीवन का मूल्य है वो समझना चाहिए। ये सारी चीजें देखिए, बहुत छोटा सा घर था, जब वडनगर का जो घर है बेहद छोटा सा घर था। वो कमरा भी मुझे उनके भाई ने दिखाया जहाँ पे प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। बिल्कुल छोटा सा कमरा, उसी कमरे में वो 5 भाई बहन वहाँ पे रह के बड़े पले बड़े, यहाँ तक कि दोस्तों को भी उन्होंने रखा था, जो बच्चों के दोस्त हैं उनको भी रखा था। और देखिए जो जीवन का संघर्ष रहता था, 1 रुपया भी होता है तो वो उसे किस तरीके से बच्चों के लिए इस्तेमाल करे, ये प्रहलाद भाई के खुद के शब्द थे कि 1 रुपया भी अगर उनके पास है तो बच्चों के लिए किस तरीके से उसे दे, ताकि बच्चों का भला हो। ये उनके जीवन का एक मूल्य रहता था। और अंजना देखिए, उनके जीवन के जो मूल्य है वो हमें आज भी दिखाई देते थे, क्योंकि जब केदारनाथ में हादसा हुआ, आपको याद होगा कि तब प्रधानमंत्री 2014 की मैं ये बात कर रही हूँ, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरात से दिल्ली जा चुके थे। और जब ये हादसा हुआ केदारनाथ वाला, तो खुद के जीवन की कमाई जिसे कहते हैं, खुद का जो सेविंग था, वो सेविंग उन्होंने 5,001 रुपए पीएम रिलीफ फंड में दिए थे, केदारनाथ में मदद के लिए दिए थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। जब वैक्सीन की बात आई, तब भी उन्होंने वैक्सीन ली थी और वैक्सीन लेकर एक संदेश देने की कोशिश की थी कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना के सामने जंग जीतनी है। तो ये सारी चीजें वो उनका, हम कहेंगे कि एक, भले ही वो अगर अपने बेटे को तोहफा दे रहे हैं, लेकिन वो तोहफा भी एक संदेश के तौर पर जाता था, पूरे देश के लिए एक संदेश के तौर पर जाता था। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ही, हम कहेंगे कि जितना हम प्रधानमंत्री को याद करते हैं, उतना ही उनकी माताजी हीराबा को भी हम याद करते हैं। क्योंकि हम तो रिपोर्टिंग करते हुए, मैं कई बार उनके बिल्कुल करीब में पहुंच जाती थी रिपोर्टिंग करते हुए और उनसे बातचीत करने लगती थी। हालांकि जो है कि वोटिंग भी अगर देखें, आप अगर देखेंगे कि जब हाल ही में 5 तारीख को वो वोटिंग के लिए आई थी, तब भी बड़ी स्वस्थ थी, उनको किसी भी तरीके की कोई मेजर ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे उदय भाई ने भी बताया, कई बार पंकज भाई से भी इस मामले में बात होती थी कि बा की तबीयत कैसी है, तो पंकज भाई भी यही कहते थे कि बा को नाखून में भी रोग नहीं है और बा बिल्कुल स्वस्थ है, घर में भी बिना सपोर्ट के वो चलती रहती है।